खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। प्राचीन ग्रीक कथाओं में जियस और उनके बेटे टैंटलस की रोचक कहानी मिलती है। किसी कारण जियस टैंटलस से नाराज हो गए और उसे नर्क में रहने की सजा दी। टैंटलस मर के नर्क पहुंचा। लेकिन ये क्या, जब टैंटलस ने आंखें खोली तो वो एक सुंदर नदी में तैर रहा था और चारों ओर पेड़ थे जिसमें फल लग रहे थे। ये जगह नर्क जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। टैंटलस नदी में तैरता रहा। थोड़े आगे उसे लाल सेब लटकता दिखाई दिया। जैसे ही उसने सेब तोड़ने की कोशिश की, वैसे ही वो सेब ऊपर खिंच गया। फिर टैंटलस ने पानी पीने की कोशिश की तो नदी का पानी नीचे खिसक गया। जितना टैंटलस कोशिश करता, उतना पानी और फल उससे दूर हो जाते। यही टैंटलस का नर्क था कि टैंटलस हमेशा तरसता रहेगा। जिसकी उसे इच्छा होगी वो उसे कभी नहीं मिलेगा। यही उसकी सजा थी। दोस्तों, टैंटलस शब्द से ही बना है टेंटलाइजिंग। कोई ऐसी चीज जिसे पाने की इच्छा तो होती है लेकिन वो पहुंच से दूर लगती है। दोस्तों, इस कहानी में एक बात छिपी है जो हमारी डिस्ट्रैक्शन की स्थिति से मेल खाती है। कहानी में टैंटलस मर चुका था। ना उसे भूख लगती थी ना ही प्यास। फिर भी वो उन चीजों के पीछे व्याकुल हो रहा था जिसकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। हमारी स्थिति बिल्कुल टैंटलस जैसी है। ना हमें रील्स और शॉर्ट्स देखने की जरूरत है, ना 24 घंटे न्यूज अपडेट रखने की जरूरत है, ना रात में सोते समय मोबाइल चलाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और टैंटलस के जैसे ही इनकी इच्छा खत्म नहीं होती। इस अतृप्त प्यास में हमारा समय और ऊर्जा खराब हो रही है। हम दुखी हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से डिस्ट्रैक्शन की 3 क्वालिटी सामने आती हैं। पहला, गोल से दूरी। डिस्ट्रैक्शन यानी वो हरकतें करना जो आपको सबसे जरूरी गोल से दूर ले जाती हैं। दूसरा, अनरिक्वायर्ड एक्शन। इन हरकतों की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, फिर भी हम करते हैं। तीसरा, डिससैटिस्फैक्शन। डिस्ट्रैक्शन में फंसना जीवन में भारी असंतुष्टि का कारण बन जाता है। तो सवाल पैदा होता है कि हम खुद को डिस्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, उन हरकतों के पीछे क्यों जाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। जवाब है दर्द के कारण। दर्द से भागना दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग है। नीरायाल कहते हैं कि हमारा दिमाग जाने अनजाने जो भी करता है उसका मुख्य कारण दर्द से बचना है। मेन ड्राइवर ऑफ एक्शन इज पेन। यानी हम डिस्ट्रैक्शन का रास्ता भी दर्द के कारण ही चुनते हैं और काम करते समय ये दर्द हमारे अंदर इंटरनल ट्रिगर्स के रूप में प्रकट होता है। मान लो कि आप कुछ काम कर रहे हो और अचानक आपको उस फ्रेंड की याद आई जिससे आज आपकी बहस हुई है, तो आपको बुरा लगेगा। इस दर्द से दूर भागने के लिए आपको कुछ देर टाइम पास करने का मन करेगा, या फिर आप किसी जगह अटक गए हो और आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो इस मेंटल पेन को इग्नोर करने के लिए आपको काम छोड़ने का मन करेगा। यानी डिस्ट्रैक्शन का कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर के विचार, इमोशंस और सेंसेशंस हैं जिनके कारण हमें अच्छा नहीं लगता। इन्हें कहते हैं इंटरनल ट्रिगर्स। और इंटरनल ट्रिगर्स के कारण ही काम छोड़ने का मन करता है। इंटरनल ट्रिगर्स हैंडल करने से डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आप कहोगे, भैया ये कैसी बातें कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन तो इंटरनेट के कारण है। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन हमेशा से था। जब इंटरनेट और स्मार्टफोन नहीं थे तब टीवी थी, जब टीवी नहीं थी तब कॉमिक्स थी, उससे पहले रेडियो था, जब रेडियो भी नहीं था तो लफंगे दोस्त थे जिसके साथ आप दिन भर टाइम पास कर सकते थे। यानी ये डिस्ट्रैक्शन हमेशा से रहा है और आगे भी बना रहेगा। आप इंटरनेट की आड़ में डिस्ट्रैक्शन को ताकत नहीं दे सकते। जिनको काम करना था उन्होंने 200 साल पहले भी कुछ बना लिया और आज भी कुछ कर लेंगे। दोस्तों, मैंने और आपने इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण खोज की कि हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे दर्द होता है और हमने दर्द को मैनेज कर लिया तो डिस्ट्रैक्शन भी मैनेज हो जाएगा। इसलिए नीरायाल कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज पेन मैनेजमेंट। डिस्ट्रैक्शन खत्म करने के लिए
यानी पेन मैनेजमेंट के लिए हमें समझना होगा परेशान होना हमारे दिमाग के लिए नेचुरल बात है। हमारी जनरेशन में माना जाता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो तो खुश नहीं हो, बल्कि इसका उल्टा सच है, क्योंकि इस समय थोड़ा परेशान महसूस करना दिमाग को बेहतर सॉल्यूशन खोजने पर मजबूर करता है। असल में इस क्वालिटी के कारण इंसान ने बहुत तरक्की की, नई दवाइयों और औजारों की खोज की। अगर दिमाग थोड़ा परेशान ना हो तो हम परिवर्तन के लिए प्रेरित नहीं होंगे, सुधार की तलाश नहीं करेंगे। यानी दिमाग की बेचैनी को ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बस हमें तकलीफ से भागने की बजाय इसे अपनाने की जरूरत है। लीन इनटू बोर्डम, यानी जब आपका मन करे कि मुझसे नहीं हो रहा, बोरियत होती है, पहले 5 मिनट कुछ इंटरनेट पर चेक कर लूं, तो इस बोरियत को अपनाओ। खुद से कहो, हाँ मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं बोरियत को, नेगेटिव विचारों को देखने के लिए तैयार हूं, वो भी बड़े आराम से, बिना जज किए। कैसे अपनाएं? मन और शरीर बहुत गहराई से आपसे जुड़े हुए हैं, असल में एक ही हैं, इसलिए इन्हें बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी आपको हर विचार एक सेंसेशन के रूप में शरीर में कहीं ना कहीं महसूस होता है। जब आपको बोरियत, फ्रस्ट्रेशन या कोई भी विचार महसूस हो तो पहले शरीर को देखो, बॉडी को स्कैन करो कि मुझे कहाँ सेंसेशन महसूस हो रहा है। क्योंकि जब हम बिना जजमेंट के बड़े आराम से इमोशंस को देखते हैं तो नेगेटिव इमोशंस गायब हो जाते हैं और पॉजिटिव इमोशंस बढ़ जाते हैं। शुरू में आपको लगेगा कि ये करना तो बहुत मुश्किल है। इसे सीखने के लिए और अपनी अलर्टनेस बढ़ाने के लिए आप बॉडी स्कैनिंग वाला गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो। नियमित अभ्यास करने से आपको बहुत फायदा होगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएंगी। दूसरा बेहतरीन तरीका है लीव्स ऑन स्ट्रीम। जब आपको क्रेविंग या विचार पर विचार हावी हो रहे हों और आप काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, तो लीव्स ऑन स्ट्रीम विजुअलाइजेशन का प्रयोग कीजिए। पहला स्टेप है आंख बंद कर लीजिए और अपने मन की स्क्रीन पर देखिए कि आप किसी छोटी सी नदी धारा के पास बैठे हुए हैं जो कल कल करके बह रही है, ना बहुत तेज ना बहुत धीमे, बस बह रही है और इस धारा पर पत्ते भी बह रहे हैं। 10 सेकंड यही दृश्य अपने मन में देखते रहिए। अब अगले 5 मिनट जो भी विचार आए, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, हर विचार को पत्तों पर रखते जाइए और बहते जाने दीजिए। आपके विचार शांत भी हो जाएं तो धारा को देखते रहिए। धारा को या पत्तों को धीमा या तेज करने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ी देर में ही आप पाएंगे कि विचार और डिस्ट्रैक्शन अपने आप शांत हो गए हैं। इस प्रैक्टिस को आप माइंडफुल मेडिटेशन के रूप में अलग से कर सकते हैं। अगला तरीका है काम को नई दृष्टि से देखो। सबसे पहले समझो कि पढ़ाई या काम तकलीफ नहीं देती, बल्कि हमने जो पहले से उम्मीद कर रखी थी कि ये काम जल्दी हो जाएगा या ये काम आसान होगा, ये गलत उम्मीद फ्रस्ट्रेशन का कारण है। अब आप उल्टा अपने टास्क पर और ज़्यादा ध्यान दो। इसे 15-15 मिनट के छोटे टास्क में तोड़ो और टाइमर लगाकर चैलेंज के रूप में पूरा करो। तब आपको पता चलेगा कि इस टास्क में छोटी छोटी बहुत सी चीज़ हैं जो इसे इंटरेस्टिंग बनाती हैं। छोटे छोटे चैलेंजेस हैं जो इसे गेम जैसा बनाते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अगली बात है लिमिनल मूवमेंट्स। जब हम एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करते हैं तो चंद सेकंड का समय रहता है जब दिमाग फ्री होता है। इस समय को कहते हैं लिमिनल मोमेंट्स। जैसे आपने पानी पीने के लिए ब्रेक लिया, दिमाग ने काम से फोकस हटाया, यानी लिमिनल मोमेंट। इस समय आपने सोचा चलो एक बार इंडिया का स्कोर चेक कर लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि 20 मिनट निकल गए और इस बीच दिमाग और थक गया। यानी लिमिनल मूवमेंट्स में हर दिन हमारे कई कीमती घंटे खराब होते हैं। हम क्या करें? टास्क स्विच करते समय जब आपको लगे कि मैं एक बार और ट्रेंडिंग न्यूज़ चेक कर लेता हूँ या व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ लेता हूँ, तो नीरयाल कहते हैं 10 मिनट्स रूल का उपयोग कीजिए। खुद से कहिए मैं 10 मिनट बात कर लूँगा।
साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये टेक्निक बहुत सटीक काम करती है। अगर 10 मिनट बाद आपको वही चीज़ दोबारा याद आती है तो उसे कर लीजिए, क्योंकि असलियत में हम डिस्ट्रैक्शन को दबा नहीं रहे, केवल उसकी इच्छा शुरू होने पर ध्यान ला रहे हैं और उसे डिले कर रहे हैं। ऐसा बार बार करने से 2 काम के बीच में डिस्ट्रैक्शन काफ़ी कम हो जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों, समरी में कुछ काम की बातें और 4 टेक्निक्स। टाइम मैनेजमेंट इज पेन मैनेजमेंट। आपने दर्द को हैंडल करना सीख लिया तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप बहुत कम हो जाएगा। इंटरनल ट्रिगर्स के लिए बॉडी स्कैनिंग। जब विचार और क्रेविंग बढ़ जाएं तो लीव्स ऑन स्ट्रीम का प्रयोग कीजिए। इसका अभ्यास करके देखिए, ये सच में असरदार है। तीसरा, लिमिनल मूवमेंट्स पर ध्यान दीजिए। टास्क स्विच करते समय कुछ और करने की इच्छा हो तो इसे 10 मिनट डिले कीजिए। इससे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। चौथी बात, अपने काम को नई दृष्टि से देखो। 15-15 मिनट के टास्क बनाकर टाइमर लगाकर खुद को चैलेंज करो और काम को गेम या ट्रेजर हंट की तरह देखो। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि डर सबकॉन्शियस माइंड का रिएक्शन है। जब हम भविष्य का विजन बनाते हैं तो हमें कई तरह के डर प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस बदलना नहीं चाहता, इसलिए हम कंफर्ट जोन में बने रहते हैं। डर को पार करके लक्ष्य कैसे पूरा किया जाता है, आपको 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलेंगे। इसे अगले वीडियो में देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।